बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद अकबर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। आज हम बना रहे हैं दम पुख्त बीफ दम पुख्त हम बना रहे हैं। बीफ दम पुख्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। बनाना बहुत ही आसान। आइए हम आज देखते हैं कि ये बीफ दम पुख्त कैसे बनाया जाता है। दम पुख्त बनाने के लिए हमने सबसे पहले गोश्त ले लिया बीफ का। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी बोटियां हमने कर ली हैं। ये आप चाहें तो छोटी कर सकते हैं, हमने ये बड़ी बड़ी बोटियां कर ली हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी किस्म का बनता है दम पुख्त। बहुत ही कम मसालों में बनाया जाता है। तो हम इसके ऊपर सिर्फ नमक ऐड कर देंगे, इसको लगा लेंगे सबसे पहले और कोई भी मसाला नहीं लगेगा। और इसको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से, ये ऐसे, ताकि मसाला ये नमक इसके अंदर मिक्स हो जाए। फिर मैं आपको बताता हूँ को क्या करना है। तो ये हम नमक इसको लगा लेते हैं, थोड़ा और डालते हैं ताकि इसका टेस्ट थोड़ा आ जाए इसमें। तो ये नमक लग चुका है, तो अभी हम इसको साइड पे कर लेते हैं और हम इधर रखते हैं अपनी प्यारी सी कढ़ाई। तो हम कढ़ाई के अंदर बना रहे हैं, इसके नीचे हम रख लेंगे ये चर्बी है गाय की, ओरिजिनल किस्म की। तो इसमें हम घी वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, यही चर्बी बहुत ही है, काफी है हमें। तो अभी ये आलू साबुत ये रख लेंगे। ये देख लें, आप चाहें तो इनको काट के छोटा कर सकते हैं, हम इसी तरह ही रख रहे हैं। तो अभी हम इसके ऊपर ये गोश्त रख लेंगे। ये देखें, ये इस तरीके से गोश्त रखना है, इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करना। ये गोश्त का पानी निकलेगा और इसी में ही पकेगा। ये देख लें, ये इस तरीके से ये भी हमने रख लिया। अभी हम इसके अंदर ये लहसुन रख रहे हैं पूरे 2 अदद, ये पूरे, ये इसका टेस्ट जाएगा इसके अंदर। और ये प्याज हम पूरा रख रहे हैं, ये 3 अदद, ये इस तरीके से, ये प्याज का टेस्ट भी आएगा इसमें। ये हरी मिर्चा है, ये साबुत डालेंगे और इसका भी टेस्ट आएगा इसके अंदर। ये देख लें, ये ऐसे ही ये। और हमने ये ले लिए लीमू का रस भी इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर लीमू का रस ऐड कर देंगे। ये देखें, चस्के चस्के आन के चस्के, ये लीमू का रस जब जाएगा ना, इसके मजे दोबाले हो जाएंगे। मजे तो आनगे ना, चस्के तो आनगे हो ना। दम पुख्त जो बन रहा है, ये लीमू का रस असी सट लिया अंदर, ये मजे दोबाला कर लिया इसके अंदर। हम जरा असी काम करन लगे ना, हम असी इसकी बना लेंगे। अभी इसकी हम सील बनाएंगे। ये आटा है घर का, ये हमने गूंद के रखा हुआ है, अभी इसकी सील बना लेंगे हम। अभी ये देख सकते हैं, ये हमने इसकी सील बना ली है आटे की मदद से, हमने ये साइड पे चिपका दिया। अभी हम इसको ऊपर ये ढकना ऐसे रख देंगे और इसको ऐसे आराम के साथ चिपका देंगे, ताकि इसकी, ये हमने ढकना चिपका दिया है। अभी ये ऐसे चिपकाना है ताकि ये साइडों से इसकी गैस वगैरह ना निकल सके। अभी हम इसको रखते हैं चूल्हे के ऊपर दम वाले फ्लेम पर। अभी हमने चूल्हे के ऊपर इसको रख लिया है, जो है ना, दम वाले फ्लेम पर। तकरीबन इसको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं हमारा दम पुख्त तैयार होने में। तो आप ये नीचे देख सकते हैं, ये दम वाले फ्लेम पर। तो अभी हम आपको के साथ फिर हाजिर होंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर हम चेक करेंगे अपने दम पुख्त हमारा कैसा तैयार हुआ। तो मिलेंगे 1.5 से 2 घंटे के बाद। तो 1.5 घंटा हमारा हो चुका है दम पुख्त को। अभी हम इसको चेक करते हैं हमारा दम पुख्त कैसे तैयार हुआ है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखे बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा दम पुख्त तैयार हुआ है। तो अभी फ्लेम बंद करते हैं। देखें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कितने ही ज़बरदस्त किस्म का दम पुख्त हमारा तैयार हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं।
अगर आपको हमारी दम पोख की ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।